नमस्कार मित्रों, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल अक्टूबर माह का लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस वीडियो में मैं सबसे पहले इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की बात करूंगी। उसके बाद में मैं आपको ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में बताऊंगी, मिथुन राशि वालों के मासिक राशिफल के बारे में बताऊंगी और अंत में मैं आपको इस माह में करने वाले एक अचूक उपाय के बारे में बताऊंगी जो आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अक्टूबर माह में आने वाले व्रत और त्योहार की स्थिति क्या है। 6 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी आ रही है। दुर्गाष्टमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है और कंवारी कन्याओं को दुर्गाष्टमी और 7 अक्टूबर को आने वाली महानवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने का विधान है। भोजन करवा के नवरात्रि स्थापना का समापन करते हैं। इस 9 दिवस के पर्व का 7 अक्टूबर के दिन समापन हो जाएगा। 8 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। इस दिन हम रावण दहन करते हैं। तो विजयदशमी पर रावण दहन के अलावा हम ऐसे कौन से उपाय करें जो कि हमारे जीवन में हमें हर क्षेत्र में विजय प्रदान करे, इसका मैंने वीडियो पूर्व में आपको प्रदान किया है। यदि आप इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और इसकी विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप विजयदशमी का वीडियो देख सकते हैं। 13 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर खीर का नैवेद्य बनाकर चांद की चांदनी में पूरी रात को रखते हैं और दूसरे दिन इस नैवेद्य को ग्रहण करना अमृत को ग्रहण करने के समान होता है। ये नैवेद्य हमारे यौवन में वृद्धि करता है और हमें रूपवान बनाता है, हमारी आयु में भी यह वृद्धि करता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर का नैवेद्य बनाकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखकर उसका प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। 14 अक्टूबर को कार्तिक मास का प्रारंभ हो रहा है। 17 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पर्व के दिन सुहागिनें अपनी सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए पूरे दिन भूखे और प्यासी रहकर इस व्रत को समापन करती है और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके अपने सुहाग के दर्शन करके इस व्रत का पारायण करती है। इसलिए यह व्रत बहुत ही सुहागिनों के लिए महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत की विस्तृत जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप इस व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 25 अक्टूबर से भारतवर्ष का सबसे प्रमुख पर्व जो कि दीपावली का पर्व माना जाता है, इस 5 दिवसीय पर्व की 25 अक्टूबर से शुरुआत हो रही है। 25 अक्टूबर को धन त्रयोदशी का दिन आ रहा है। इस दिन से दीपावली का महापर्व की शुरुआत हो जाती है और इस दिन हम 13 दीपक जलाकर दीपावली के पर्व की शुरुआत करते हैं। तो धन त्रयोदशी की पूजा आराधना कैसे करें, इसकी विस्तृत जानकारी भी मैंने अपने पूर्व में वीडियो में प्रदान की है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां जाकर इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। 26 अक्टूबर को हनुमान जयंती, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि और उसके साथ में नरक चतुर्दशी यानी रूप चौदस, ये सभी एक साथ इस दिन आ रहे हैं। इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। रूप चौदस के दिन सुबह सूर्योदय से पहले हमें लेप लगाकर और स्नान करने पर हमें अच्छे रूप की, सौंदर्य की प्राप्ति होती है, हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इसके शुभ मुहूर्त की जानकारी और रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी के दिन हम क्या करें, किस प्रकार से पूजा आराधना करें, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैंने अपने पूर्व में वीडियो में प्रदान की है। उसका लाभ भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर प्राप्त कर सकते हैं। 27 अक्टूबर को सुबह स्नान आदि करके पूरे घर को साफ करके हम लक्ष्मी पूजन की तैयारियां करते हैं। दीपावली का ये महापर्व इस दिन बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इस दिन हम कुबेर की पूजा करते हैं, गणपति जी की पूजा करते हैं और उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है। इसके शुभ मुहूर्तों के बारे में और दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी का पूजन किस प्रकार किया जाए,
इसकी विस्तृत जानकारी मैंने अपने पूर्व में वीडियो में प्रदान की है। आप इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप श्री महालक्ष्मी जी के पूजन की विस्तृत जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। 28 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा आ रही है, उसके साथ ही अन्नकूट का प्रारंभ भी इसी दिन से हो रहा है। इस दिन से 1 महीने तक मंदिरों के अंदर अन्नकूट का आयोजन किया जाता है और भगवान को अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाया जाता है और उसके बाद उस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। 29 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, जिसे हम यम द्वितीया या यमुना स्नान का भी इस दिन विशेष महत्व रहता है। इस दिन हम हमारे भाई को की लंबी उम्र की कामना करते हैं, भाई बहनों को अपने घर बुलाते हैं, भोजन कराकर उन्हें उपहार प्रदान करते हैं। तो इस दिन के भी पूजन विधि का एक विशेष मुहूर्त होता है और इसकी पूजा विधि होती है। यदि आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप इसकी विस्तृत जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस अक्टूबर माह में आने वाले ग्रहों की पोजीशन की, कि ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से बदलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और 18 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है, वे 23 अक्टूबर को तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और 4 अक्टूबर को वे अपनी स्वयं की राशि यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 28 अक्टूबर को वे अपनी स्वयं की राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे कन्या राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। शनि और केतु जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। और राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि हम बात करें तो मिथुन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस महीने अच्छी रहेगी, परंतु आपकी पर्सनैलिटी में आप कुछ चेंजेस देखेंगे। पारिवारिक स्थिति में इस पर्सनैलिटी में चेंजेस की वजह से बदलाव आप महसूस करेंगे, क्योंकि आपके लग्न स्थान में राहु के विराजित होने से आपके स्वभाव में एग्रेसिवनेस अधिक बढ़ेगी, आपके क्रोध में वृद्धि होगी, वाणी पर भी आप संयम नहीं रख पाएंगे। इस वजह से कुछ मतभेद आपके पारिवारिक सदस्यों से इस महीने आपके रहेंगे और उन मतभेदों की वजह से आपकी पारिवारिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति मैं देख रही हूं। इसलिए आप अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने क्रोध पर जितना हो सके नियंत्रण करने की कोशिश करें, क्योंकि राहु एग्रेसिवनेस को बढ़ाता है। इसलिए आप कितनी भी कोशिश करेंगे, कुछ एग्रेसिवनेस तो आपके स्वभाव में दिखेगी ही, परंतु आप अपने मन को शांत रख के, अपनी वाणी पर संयम रख के और अपने क्रोध पर नियंत्रण रख के मेडिटेशन को अपने जीवन में उतारकर इस एग्रेसिवनेस को कम कर सकते हैं। वहीं आपके भाई बहनों के साथ भी आपके संबंधों में 17 अक्टूबर के बाद में कुछ स्थिति बदलेगी और उनके साथ कुछ मतभेद आपके उभरेंगे और उन मतभेदों की वजह से आपके और आपके भाई बहनों के मध्य संबंध खराब हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने भाई बहनों के साथ मिल बैठकर समझाइश के साथ बातचीत के द्वारा आप अपने मतभेदों को दूर करें। थोड़ा सा शांति से उनकी बातों को समझें और अपने बीच में कोई भी मनमुटाव को न आने दें। आपके माता पिता इसमें आपकी पूर्ण सहयोग करेंगे। आपके जीवन साथी का भी इन समस्याओं को दूर करने में इस पूरे महीने पूरा सहयोग आपको मिलेगा। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि और केतु विराजित हैं। ये आपके दाम्पत्य जीवन को और अधिक मधुर करेंगे, उसे बढ़ाएंगे। आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग अच्छी होगी। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो लंबे समय से मिसअंडरस्टैंडिंग चली आ रही थी
वो दूर होगी और आप दोनों एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यदि बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में मनमुटाव है और तलाक की नौबत आ चुकी है, तो इस अक्टूबर माह में वो भी घटेगी और आप दोनों के बीच में सामंजस्य और कॉम्प्रोमाइज की स्थिति बनेगी। तो आप अपने दाम्पत्य जीवन को यदि मधुर बनाना चाहते हैं, उसे सुधारना चाहते हैं, तो आप इस समय का लाभ उठा सकते हैं। अपने बीच की दूरियों को कम करें, अपने पार्टनर को क्वालिटी टाइम दें और उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें ताकि आप एक दूसरे को समझ सकें, आपके बीच में आ रखी दूरियां कम हो और आप दोनों के बीच में संबंध और अधिक मधुर और सुदृढ़ हो। प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना अच्छा रहने वाला है। आप लकी हैं कि आपको एक अच्छा पार्टनर प्रेमी के रूप में या प्रेमिका के रूप में मिला है, इसलिए आपको उसे गंवाना नहीं चाहिए और अपनी वाणी पर संयम रखते हुए उसके साथ आपको अपने जीवन की दिशा तय करनी चाहिए। आप अपनी वाणी की वजह से उसे समय समय पर इस महीने नाराज करते हुए दिखाई देंगे, तो आप अपने बीच में गलतफहमी को न आने दें। शांति से हर मनमुटाव को दूर करें और प्रेम के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। यह रिश्ता आपके लिए अनमोल है और आने वाले टाइम में आप इस रिश्ते को की परिणति विवाह के रूप में भी कर सकते हैं। इसीलिए इस समय सोच समझकर हर कदम को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। महीने के लास्ट में आप यदि कोई गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं तो इससे आपके संबंधों में और भी अधिक मजबूती आती है। दीपावली का त्योहार आ रहा है, इसलिए दीपावली के त्योहार के समय यदि आप कोई चांदी की वस्तु अपने पार्टनर को गिफ्ट में देते हैं तो चांदी बहुत ही शांति का प्रतीक है, मधुरता का और प्रेम का प्रतीक है। वो आपके प्रेम में वृद्धि करेगा और आपके पार्टनर के बीच में ट्यूनिंग को और भी अधिक मजबूत करेगा। अब बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय की। कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो ये महीना आपके लिए कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि लाभ भाव से मंगल अष्टम भाव में विराजित है और भाग्य स्थान से भी मंगल षष्ठम भाव में विराजित है। अतः षडाष्टक योग बन रहा है। इस वजह से आपके लाभ में भी कमी देखने को मिलेगी और भाग्य आपका साथ इस महीने नहीं देगा। यानी आप जितना कार्य करेंगे उतना रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। नौकरी में भी आपके अधिकारी वर्ग आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके कार्यों में भी खलल इस वजह से पड़ सकता है। इसीलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। अपने अधिकारियों को अपने विश्वास में लेकर यदि आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको उस कार्य में सफलता देखने को मिलेगी। वहीं कैरियर से संबंधित कोई तैयारी कोई युवा वर्ग कर रहा है तो उसे भी थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। आप जितनी तैयारी करेंगे उतना फल आपको नहीं मिलेगा, यानी नेगेटिव रिजल्ट आने से आपके मन में कुछ निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए अपने मन में निराशा के भाव ना आने दें। ये जो आपने मेहनत की है इसका आपको भविष्य में अच्छा रिजल्ट और पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देखने को मिलेगा। इसीलिए मेहनत किए जाए और लगन के साथ आप आगे बढ़ें। विद्यार्थी जो कि विज्ञान वर्ग से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह टाइम अच्छा है, परंतु कला वर्ग के छात्रों को थोड़ा सा अधिक मेहनत करने की इस समय आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। जैसा कि आपने देखा करियर और व्यवसाय में ये महीना अच्छा नहीं जाएगा, तो इसका इफेक्ट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर भी पड़ेगा। आप जितना लाभ की प्राप्ति चाहते हैं उतना लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके लाभ भाव से षष्ठम भाव में मंगल विराजित है। अतः आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन से इस महीने जद्दोजहद करनी पड़ेगी। धन का आवागमन होगा परंतु आएगा और जाएगा, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति आपको इस महीने नहीं होगी, परंतु दीपावली आ रही है। यदि आप माँ लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से करते हैं और माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं तो आपको भविष्य में आपकी ये जो फाइनेंशियली कंडीशन डावाडोल हो रही है वो स्थिर हो जाएगी और आपको स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये महीना आपके लिए कुछ ठीक नहीं रहेगा। आपके रोग भाव और शत्रु भाव का में गुरु विराजित है और आपको आपके वो रोगों में वृद्धि करेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की इस समय आवश्यकता रहेगी। आपके शत्रुओं में भी इस समय वृद्धि होगी, आपके रोगों में भी वृद्धि होगी। इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा।
स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहें। कोई पुरानी बीमारी आपको उभर सकती है फिर से, और उसके लिए आपको हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। टाइम टू टाइम आप अपना चेकअप करवाते रहें, ताकि यदि कोई पुरानी बीमारी का अंदेशा भी हो तो आप समय पर ट्रीटमेंट लेके उसको पहले से ही कंट्रोल कर सकें। वाहन चलाते समय थोड़ा सा सावधानी रखें, क्योंकि दुर्घटना के चांसेस हैं और सर्जरी के चांसेस इस समय बन रहे हैं। इसीलिए आप वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। दूरगामी यात्राओं को भी आपको रोकना चाहिए, क्योंकि दूरगामी यात्रा करने से आपको आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट का खतरा बना हुआ है, एक्सीडेंट का भी खतरा बना हुआ है। इसलिए दूरगामी यात्रा आपको इस महीने नहीं करनी चाहिए। साथ ही आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना पड़ेगा। महीने के लास्ट में आपको अपने संतान के स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा चिंता बनी रह सकती है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य भी डावाडोल होता हुआ आपको दिखाई देगा, परंतु लंबी कोई समस्या उसे नहीं होगी। 2-3 दिन के डॉक्टर के परामर्श के पश्चात उसको स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। तो मित्रों, ये था मिथुन राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। इस माह दीपावली का 5 दिवसीय पर्व आ रहा है, आप इसे धूमधाम से मनाएं। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इस उद्देश्य से हमने इस 5 दिवसीय पर्व के हिसाब से दीपावली पूजन पैकेट का आपकी सुविधा के लिए निर्माण किया है। वैसे तो मार्केट में कई प्रकार के दीपावली पूजन पैकेट उपलब्ध हैं, परंतु उन पैकेट में और हमारे पैकेट में बहुत अधिक डिफरेंस है। हमारे पैकेट में कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि लक्ष्मी पूजा में बहुत ही फलकारी रहती है, इससे स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है वो हम आपको प्रदान करते हैं। साथ ही आपके पॉकेट के हिसाब से भी ये पूजन पैकेट रखे गए हैं। 1100, 2100 और 3100 इसकी बहुत नॉमिनल रेट्स हैं। अगर आप अलग से इन सभी वस्तुओं को लेते हैं तो इनके प्राइजेस बहुत ही अधिक रहते हैं, मतलब दुगने तिगने से भी अधिक इनके प्राइजेस रहते हैं। तो दीपावली के अवसर पर केवल आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से हमने ये पैकेट बनाया है। ये पैकेट आपको आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाया जाएगा। तो आप इसका लाभ प्राप्त करने के लिए तुरंत हमारे द्वारा बुकिंग करवाएं, और नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप बुकिंग करवा सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप इस पैकेट का ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि ये पैकेट सीमित संख्या में उपलब्ध है। इसीलिए आप इस पैकेट को तुरंत ही हमसे प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। माँ लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिले, माँ लक्ष्मी जी आप पर धन बरसाए, धन की वर्षा हो, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इंप्रूव हो और स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति हो। इसी शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।